मैं आमंत्रित करता हूँ आपको, आप आए और अपने जो मन की रचना हमारे बीच रखें। भाई सतपाल सोनी जी। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। माही संदेश का जो कार्यक्रम है वास्तव में मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव है। हमारे दिग्गज यहाँ बैठे हैं सामने, आपसे हमने सीखा भी है और आपने मुझे पहला मंच दिया और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आदरणीय प्रवीण निनाटा सर बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ और मैं वो मेरी पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ कि जब कभी विषधार के घट फोड़ने हों, जब कभी विषधार के घट फोड़ने हों, युद्ध का संग्राम लड़ना ही पड़ेगा। जब कभी विषधार के घट फोड़ने हों, युद्ध का संग्राम लड़ना ही पड़ेगा। कंस दुशासन के सर्वनाश हेतु, कंस दुशासन के सर्वनाश हेतु गोविंदा घनश्याम लिखना ही पड़ेगा। जूझने के डर से भी क्या भागना अब, जूझने के डर से भी क्या भागना अब, फिर कोई नया अंजाम लिखना ही पड़ेगा। और तैरना हो नीर पर जिन पत्थरों को, शीश उनके राम लिखना ही पड़ेगा, शीश उनके राम लिखना ही पड़ेगा। मैं जिस धरती से आता हूं, भारत में जितने भी राज्य हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि अपने राज्य की मिट्टी पर किसी को इतना घमंड होगा जितना हमें राजस्थान का होने पर घमंड होता है। हमारी वीर भूमि, मेवाड़ी भूमि जो है, उसको जब हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं तो कहीं पता चलता है कि हमारे पुरखे कितने बहादुर हुआ करते थे। वहीं से ही मैं वो पंक्तियां आपके बीच में पढ़ता हूं कि रजपूती मेवाड़ी योद्धा है कण कण की थाती में, रजपूती मेवाड़ी योद्धा है कण कण की थाती में, महाराणा प्रताप लड़े भालाले हल्दी घाटी में, इसीलिए दुनिया भर में ये धरती जानी जाती है। वीर सूर में मिलते हैं इस राजस्थानी माटी में, वीर सूर में मिलते हैं इस राजस्थानी माटी में। और कुछ और पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि दुश्मन से घिर जाएं आखिर, उन वीरों की शहादतों को जब हम देखते हैं तो कहीं मन में वो भाव आते हैं। और जब हम आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित करें कि सामने समस्या हो तो उनको जूझना कैसे है, लड़ना कैसे है, तब वो चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि दुश्मन से घिर जाएं आखिर तुम कभी न हाहाकार करो, डट करके करो सामना तुम फिर मौत भले स्वीकार करो। बन कायर पीठ दिखाना मत और नहीं पीठ पर वार करो, और नहीं पीठ पर वार करो। तुम छत्री बनकर लड़ो समर में, आर करो या पार करो, आर करो या पार करो। जब महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं तो वो पंक्तियां कहीं उजागर हो जाती हैं कि योद्धा चेतक पर हो सवार, जंगल की शहर निकलता था, ऐसा बल सदा भुजाओं में, ऐसा बल सदा भुजाओं में, सिंहों की ढाल मचलता था। जब जब हुंकार भरे राणा शत्रु के शीश कुचलता था, और दिल्ली के दरबार में अकबर घुटनों के बल चलता था, घुटनों के बल चलता था। बिन शीश के देह लड़ी ऐसी, मेरे राजस्थान की जो कहते हैं कि जब गर्दन कट गई तो उनके धड़ लड़े, दुश्मन को उनके हाथों ने तलवार नहीं छोड़ी। तब वो पंक्तियां मेरी आपके सामने उजागर होती हैं, सुनाता हूं कि बिन शीश के देह लड़ी ऐसी हो उनके गौरव गान की, हाड़ी रानी के स्वर्णित हो मां पन्ना के बलिदान की। राणा के चेतक की जय हो, राणा के चेतक की जय हो, जय रजपूती शान की, और अमर वंदना मिलकर बोले जय जय राजस्थान की, जय जय राजस्थान की। जय हिंद, जय भारत। समय की अपनी सीमा है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी एक क्रम है, इसलिए मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैंने जो परिचय भाई सतपाल सोनी जी का दिया था, आप निश्चित रूप से अपने से सहमत होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अपनी माटी के प्रति जो प्रेम है, राजस्थान का जो यशोगान उन्होंने अपने सुंदर शब्दों में किया, वो सच में बहुत सुंदर, बहुत सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सतपाल सोनी जी। अब हमारे कार्यक्रम